महाराज जी, भगवान के होने का प्रमाण जहां जाते हैं वहीं मांगते हैं। कुछ लोगों से बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? माँ। जहां जाने से सब कोई नहीं दे पाएगा। बहुत सूक्ष्मता से समझना। हमारा असली पिता कौन है केवल माँ जानती, केवल माँ। और मुझे परिचय केवल माँ दे सकती है। भगवान है इसका प्रमाण सदगुरु रूपी माँ से मिलता है, दूसरे से नहीं। ये विषयी पुरुष, संसारी आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला नहीं जान सकता। अब उसको समझिए। कृति मैंने रचना, तो कोई रचनाकार है ना? है ना? जब कृति है प्रकृति, तो कोई रचनाकार है ना? पुत्र है तो उसका बाप है ना? सृष्टि है तो इसका कोई मालिक है ना? अब उसके प्रमाण के लिए तुम्हें अगर चाहिए तो हमारे कथनानुसार साधना करो। वो तुम्हारी बुद्धि का विवर्त थोड़ी है, वो बुद्धि का विलास थोड़ी है कि ऐसे ऐसे तुम्हें तर्क से समझाया जाए। वो साधना से समझ में आता है। अभी तुम अधर्माचरण त्यागिए, पवित्र आहार कीजिए, और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, जपिए। 1 वर्ष तक चलिए, प्रश्न नहीं, समाधान तुम्हारे हृदय में जागृत हो जाएगा। वो इतनी साधना से नहीं, वो कृपा से जागृत होगा, कृपा से। पर तुम कम से कम स्वाद लेने योग्य तो हो। नीम की पत्ती मुंह में ऐसे हो, या तुम्हारे अंदर पित्त बढ़ गया हो, वो मिश्री तुम्हें खवाई जाए तो तुम्हें मीठी नहीं लगेगी। लेकिन वही मिश्री शोध कर लंबे समय तक पाइए तो पित्त का समन करके तुम्हें मीठा स्वाद आए। राधा नाम सुधा रसम रस तुम। हम लोग जब बच्चापन से घर से चले थे तो आप जैसे ही थे, प्रश्नकर्ता ही तो थे, उत्तर थोड़ी था हमारे जीवन में। लेकिन आपको कहता कदम कदम पे, जैसे अनंत माताओं का दुलार ऐसे मेरे प्रभु, कदम कदम पे प्यार और दुलार। कैसे कैसे वो, मतलब चूंकि वो ऐसे है कि वाणी की सामर्थ्य नहीं कि बोल सके। हमारी क्या सरस्वती की सामर्थ्य नहीं, पर वो हैं। आपको कभी अनुभव करना हो तो थोड़ा आहार शुद्ध कीजिए और थोड़ा नाम जप कीजिए और किसी असहाय की सहायता कर दीजिए, और फिर प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। दोनों का उत्तर आपको मिल जाएगा। अब ये प्राकृतिक वस्तु तो ये बुद्धि के द्वारा जो समझाया जाता है वो हम भी बोल सकते हैं साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ना उससे। तुम्हें जब अनुभव होगा तब तुम्हारी समझ में आएगा। बुद्धि के द्वारा तो नहीं समझ। वो राम अतर्क बुद्धि मन बानी, वो तत्व बुद्धि मन के अतर्क है, वहां तक किसी की पहुंच नहीं। ये सूर्य को कौन प्रकाशित कर रहा है? चंद्र को कौन प्रकाशित कर रहा है? ये अग्नि में दाहिका शक्ति कौन दिए है? ये पृथ्वी जल में नहीं डूब रही, पत्ते की तरह, नाव की तरह उतरा रही है। जल ही जल है नीचे, सब जल ही जल। ये जल, ये अग्नि, ये सूर्य, ये चंद्र, ये वायु, ये जन्म, ये मृत्यु, ये कलाकृति, सब का देखो, सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। करोड़ों, असंख्यों, अरबों लोग हैं। 1 अरब 35 करोड़ तो हमारे भारत की जनसंख्या है। सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। नहीं, एक कृति देखो, उसकी रचना देखो कैसी उसकी रचना है। पशु पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा है तो कोई एक मालिक। अगर राष्ट्र है तो राष्ट्रपति भी तो है ना, अगर पुत्र है तो उसका पिता भी तो है ना, तो ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड नायक भी है ना। अब गांव के आदमी से पूछो कि राष्ट्रपति है तो क्या जाने, बेचारा पढ़े ही नहीं कि राष्ट्रपति होता है। अब वो कैसा राष्ट्रपति वो भी नहीं जानता, क्योंकि समाचार देखने के लिए टीवी उसके नहीं। अपना पता नहीं है प्यारे, 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो, अपना पता नहीं, अपना प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम हो क्या। तुम अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, नहीं कहोगे? मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं इतने फिट का हूं, मैं इतना मोटा हूं, मैं इतना, क्या किसका वर्णन कर रहे हो? तो पांच भौतिक शरीर का वर्णन कर रहे हो। जैसे एक अच्छा आदमी, कोई धनी आदमी चलेगा ना, तो एक बनियान, एक शर्ट, एक ऊपर से कोट, समझ रहे ना? ये ऊपर का कोट, नीचे की शर्ट, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बनियान। लेकिन हम बनियान थोड़ी है, हम शर्ट थोड़ी है, हम कोट थोड़ी है। पहनने वाला तो अलग होता है ना। तू पहनने वाला है कौन? बोले ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, तो जानना चाहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर ईश को, और क्षमता तुम्हारी अपने को अभी समझने की नहीं है। अपने को समझने की क्षमता नहीं है, और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। तू है? तू है ना? स्वीकार तो करता है कि मैं हूं, तो प्रमाण दीजिए, तू है क्या? इसको खोपड़ी कहते हैं, इसको आंख कहते हैं, इसको कान कहते हैं। तू नहीं है। पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। वो अंदर घुसो तो मेरा मन, मेरी बुद्धि,
तो जैसे मेरा हाथ, मेरी मेज, मेरी घड़ी मेरे से अलग है, ऐसे ये तन भी अलग है और वो मन भी अलग है। फिर मेरा स्वभाव, ये तो नहीं कह रहा कोई मैं स्वभाव, वाणी पकड़ो उसकी, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना, तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा मन आज अशांत है, मतलब अलग है ना तेरे से, मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है? अब जीरो पे आ गए, नहीं आ गए जीरो पे? तो बोले अब कैसे जाने? तो बोले फिर यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। अब जब मैं को जान लोगे तो तू को अपने आप तुम जान लोगे। पहले तुम अपने ही को नहीं जान लेते, तुम तू को क्या जान लोगे? मैं तुम्हें फंसे हुए माया के चक्र में उस परमात्मा का प्रमाण क्या जानने की जरूरत है? बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, दूर नहीं। सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिग्वं सर्वतः प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम, नाभि से 10 अंगुल नापो, यहाँ बैठा है हृदय में, देख लो, अंदर घुसो, बहिर्मुखो तो जान ही नहीं पर, यहीं बैठा है, यहीं बैठा है, यहीं। भगवान ने गीता में कहा सबके हृदय में, गोस्वामी जी के सबके हृदय छत विकारी, हृदय आराध्य यहीं बैठे हैं प्यारे। कभी देख पाए? बाहर घूम रहे हो, घर के दौड़े बाहर घूम रहे हो, मिलने वाला प्रीतम घर में इंतजार कर रहा है, तुम्हारे एकांतिक गुफा में बैठा हुआ, तुम्हारे एकांतिक कमरे में बैठा हुआ, और तुम खोज कर रहे हो, बाहर भटकते रहो। जब लौट के अंदर आओगे तो पहले अपने को तो समझो, तब प्रभु को जान पाओगे। तो इसलिए भैया इसका उत्तर सही होगा कि पहले साधना में लगा जाए, क्योंकि भगवान बौद्धिक वस्तु प्राकृतिक नहीं है कि हम बुद्धि से, संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है, उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, समझ रहे ना? और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो शास्त्रों में पढ़ लेना, उनके मन में आया कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है, तो कमल नाल पकड़ा और जल में उतरना शुरू किया, तो 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए कि मैं कहां से प्रकट हुआ, नहीं जान पाए। फिर चढ़ के आए तो कमल पे बैठ गए और आंतरिक भाव से पुकारा कि मैं जहां से प्रकट हुआ हूं उसका मुझे अनुभव कराया जाए। तो शब्द प्रकट हुआ, तप तप तप, तप परायण हो, और जे भी तपस्या में संलग्न होकर मंत्र जाप किया तो वहां उतरना नहीं पड़ा, उनको दिखाई देने लगा कि भगवान की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं और भगवान सामने है, सामने अनुभव हुआ। 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे और जब वो कृपा करी तो सामने दिखाई दिया कि भगवान उनकी नाभि से एक कमल और कमल में मैं। तो जो कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी को बुद्धि देते हैं, उन ब्रह्मा जी की बुद्धि से अनंत ब्रह्मांडों के जीवों की बुद्धि है, कैसे उसको आप जान पाओगे? इस बुद्धि से क्या करो? बुद्धि का समर्पण। अभी बुद्धि का समर्पण तो भोगों में है, शरीर में है, विषयों में है। प्रभु अगर ये बात समझ में आ जाए तो जितने महात्मा लोग लगे ना साधना में पूर्व से, अभी इसी बात को समझने के लिए लगे। वो कौन है, मैं कौन हूं, वो कैसा है, वो क्या है, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। किसी ने देखा निराकार, भावना आई ना, वो निराकार है, किसी ने साकार है, किसी ने सगुण, किसी ने निर्गुण, जैसी भावना की वैसा। और हम क्या देख रहे हैं? स्त्री और पुरुष, दुष्ट दुराचारी और महात्मा, वही दिखाई दे रहा है, दूसरा कोई नहीं। वही है वही, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, एक कण भी ऐसा नहीं जहां मेरा परमात्मा ना हो। और उसके अनुभव करने के लिए हमें दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। अगर हमारी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया से आकृष्ट है तो परमात्मा के देखने लायक नहीं। हमारी बुद्धि अभी माया आसक्त है, कैसे हम प्रमाण कहीं बाहर थोड़ी परमात्मा को प्रमाण, आप हो आप। बेटा प्रमाण है बाप का। आप सुख चाहते हो और आप मरना नहीं चाहते, प्रमाण है कि आप भगवान के हो, क्योंकि भगवान अविनाशी है, आप मरना नहीं चाहते। और भगवान सुख सिंधु है तो आप सुख की ही चाह कर रहे हो। और भगवान शांताकारम है, आप शांति की खोज कर रहे हो। बाप के गुण बेटे में आते हैं, आया है कि नहीं आपके अंदर? बोलो, इन 3 बातों के सिवा आपकी और कौन सी खोज है? यही खोज है, मैं सुखी हो जाऊं, मैं मरूं ना, और मैं शांति प्राप्त करूं। पर गलत दिशा, भोगों में सुख, भोगों के संग्रह में शांति खोज रहे ला,
मरण धर्मा शरीर को मैं मानकर अमरत्व कभी किसी को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। हमारे बाप के अंश लक्षण हम में जागृत हो रहे हैं। मैं अविनाशी हो जाऊं, मैं ऐसा सुखी हो जाऊं कि दुख देखना ना पड़े, और मैं परम शांत हो जाऊं। ये सब लक्षण हमारे भगवान के हैं। शांताकारम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, अविनाशी, वही तो हम मांग रहे हैं। और मांग इसलिए रहे कि गलत दिशा में नहीं, वही हमारा स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बाप का प्रमाण माँ से मिलता है। माँ का मतलब सदगुरुदेव। सदगुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र और बताई हुई उपासना से करो, अनुभव हो जाएगा। खुली आंख अनुभव होगा, जैसे आप हमें दिखाई दे रहे हो ऐसे वो दिखाई देगा। जित देखूं तित श्याम में। गोस्वामी जी कह रहे, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। मानी नहीं कह रहे कि मैंने मान लिया कि सब सिया राम, नहीं नहीं नहीं, जानी, मैं जान गया, मैंने देख लिया मेरे सिया राम ही जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। सब जड़ चेतन मेरा प्रभु है, दूसरा कोई नहीं है। अब अनुभव करने वाले तो महात्मा लोग जिस मार्ग में लगे तो उनको अनुभव होता है। आप भी उसी में लगो तो आपको अनुभव हो जाएगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कोई जादू तमाशा या प्राकृतिक वस्तु जिससे प्रमाण दिया जा सके। आप अपना प्रमाण नहीं दे सकते हैं, फिर भगवान का प्रमाण, चूंकि आप भगवान के अंश हो। आज तक इतने वैज्ञानिक बढ़ गए हैं, एक से किसी ने जीव के स्वरूप का पकड़ ले कोई ऐसी मशीन बनाई आज तक? ईश्वर के अंश तेरे को पकड़ ले आज तक कोई? कैसा है वो? ये सब बाहरी, उसका स्वरूप क्या है? आज आज देश विदेश कहीं का भी वैज्ञानिक बताओ कि उसने शोध किया है कि जीव ऐसा है जो स्वरूप है। वो तो योगियों का विषय है, वो तो ज्ञानियों का विषय है, वो भक्ति का विषय है, तुम्हारे इन यंत्रों का विषय। यंत्र प्राकृतिक, चलो जीव छोड़ो, मन। आज तक कोई भी मन को पकड़ के टीवी में दिखा दिया हो? एक्सरा करोगे, ढांचे का करोगे, मन का करके दिखाओ कि प्लग लगाया, मशीन रख दी और मन में जो चल रहा है वो चल रहा दिखाई दे रहा है। तो भगवान ही भगवान है, क्या भगवान भगवान का प्रमाण मांग रहा है तो क्या दे? समय था जब लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें नहीं करते थे। आजकल माना जाता है लोग ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी माना जाता है कि अगर कोई बहुत आस्तिक व्यक्ति है, तो वो लॉजिकल बातें नहीं करता होगा, बड़ा लॉजिकल नहीं होगा। तो ये बात कहाँ तक कितनी सही हो सकती है? दिक्कत ये है कि हम आस्तिक और नास्तिक को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, डाइकोटमी में, कि ये नास्तिक, ये आस्तिक। अब सच देखेंगे तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसमें घोर नास्तिक से लेके घोर आस्तिक के बीच में कई लेवल्स आते हैं। घोर नास्तिक वो है जो बोलता है कि ईश्वर है ही नहीं। मैं दावे से कहता हूं ईश्वर नहीं है। घोर आस्तिक वो है जो ईश्वर को मानता है और जो ईश्वर की धारणा मानता है उसमें पूरा यकीन रखता है। तार्किक रूप से मेरे ख्याल से ये दोनों ही व्यक्ति गलतफहमी के शिकार हैं। जो साइंटिफिक टेम्पर का आदमी होगा, तार्किक व्यक्ति होगा, वो इनके बीच में होगा। बीच में कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मैं ये मानता हूं कि भाई जो साबित होगा मैं वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा, क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता है। तो ईश्वर है ये साबित करने की जिम्मेदारी है, ऑनर्स ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो कहता है कि ईश्वर है। जो कहता है कि नहीं है उसके ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं आना चाहिए। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे बीच में लाल प्रकाश की रेखा है, कि आपको दिख रही है? आप कहेंगे नहीं दिख रही है। और अगर मैं कहूं कि मुझे दिख रही है, और फिर मैं कहूं कि आप कहें कि साबित करो, मैं कहूं मैं साबित नहीं कर रहा, तुम साबित करो कि नहीं है। आप कहेंगे मैं क्यों साबित करूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। जो कह रहा है साबित तो वो करेगा। ठीक वैसे ही अगर आपको ईश्वर में विश्वास है और किसी को नहीं है, तो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो दावा कर रहा है। जो दावा नहीं कर रहा उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक लॉजिकल इमेजिनेशन के रूप में ये मानना बहुत अजीब नहीं है कि इस पूरे संसार के पीछे कोई परम शक्ति हो सकती है, होनी चाहिए। अब 3-4 लेवल्स हो सकते हैं। जो कायदे का वैज्ञानिक और तार्किक व्यक्ति होगा वो तो ये कहेगा कि भाई मैंने खूब कोशिश कर ली, मैं ईश्वर साबित नहीं कर सकता।
और जिन लोगों ने ईश्वर को साबित करने की कोशिश की है, मैंने उनके प्रमाण पढ़ लिए, उनके आर्गुमेंट्स पढ़ लिए, वो भी बहुत मीनिंगफुल है नहीं। जिन्होंने ईश्वर को खारिज करने के प्रमाण दिए हैं वो भी मीनिंगफुल नहीं है, सच में नहीं है। तो मैं बटा हुआ हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं कि ईश्वर है या नहीं। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं हड़बड़ी में इनमें से एक फैसला मान लूं, या मैं कहूं कि जब तक फैसला नहीं होगा मैं वेट करूंगा। जो वेट करते हैं उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक्स, अज्ञेयवादी। मैं उसी कैटेगरी में आता हूं कि हम वेट कर रहे हैं, जब फैसला होगा तब तक हमारा काम चल रहा है, उसके बिना नहीं। पर मैं वेट करूंगा तो सवाल है कि मेरे व्यावहारिक जीवन में ईश्वर होगा या नहीं। इसके भी दो ऑप्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब तक साबित नहीं होगा तब तक हम धार्मिक जीवन नहीं जिएंगे। कुछ कहते हैं ना, जब तक साबित नहीं होगा कि ईश्वर नहीं है हम मान के चलेंगे कि है, क्योंकि मानने से हमें मनोवैज्ञानिक फायदा होता है। एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक था, आप तो साइंस की बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं शायद, ब्लेस पास्कल, आपने नाम सुना होगा, जिसके नाम पे प्रेशर की यूनिट आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में। उसी पास्कल की बात कर रहा हूं। 17वीं सेंचुरी फ्रांस का वैज्ञानिक था। पास्कल के सामने भी एक दुविधा थी। पास्कल मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था और एक धार्मिक व्यक्ति भी था, और अंतिम हिस्से में जीवन के बहुत धार्मिक हो गया था। उसको कुछ ऐसे रहस्यात्मक अनुभव हुए कि वो धार्मिक हो गया बहुत ज़्यादा। और उसने कहा, बीइंग ए साइंटिस्ट एंड बीइंग ए मैथमेटिशियन, साबित तो कुछ होता नहीं है, पर मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं ईश्वर को मान लेता हूं तो मेरा जीवन ज़्यादा आसान हो जाता है। फिर एक आर्गुमेंट भी दिया कि अगर ईश्वर है और मैंने नहीं माना तो बाद में दंड मिलेगा, नहीं है और मान लिया तो कोई नुकसान की बात नहीं है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में ईश्वर को मानना बेहतर बात है, तो मान लेते हैं। उसने माना। 19वीं सेंचुरी के अंत में, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में अमेरिका में एक व्यक्ति हुए, विलियम जेम्स, अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर माने जाते हैं। और विलियम जेम्स पर बुद्ध का भी असर हमें दिखता है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं है, चेतना की का प्रवाह है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये बात जेम्स ने भी कही। विलियम जेम्स ने सेम बात कही कि ईश्वर है या नहीं हम साबित ना कर पाए हैं, ना कर पाएंगे। पर जब साबित ना ये हो रहा है ना वो हो रहा है, तो फिर मैं क्या देखूंगा? वो प्रैग्मेटिक फिलोसफर है। प्रैग्मेटिज्म का मतलब है कि जो व्यावहारिक रूप से फायदे में है उसको मानेंगे। उसने कहा, मैं मनोविज्ञान का प्रोफेसर भी हूँ, विद्यार्थी भी हूँ, और मैं मानता हूँ कि ईश्वर को मान लेने से सुकून, शांति, विनम्रता ज़्यादा होती है। तो जब साबित होगा कि नहीं है तब का तब देखेंगे, तब तक के लिए मैं मानना चाहता हूँ, मैं मानूंगा। ऐसे लोग भी, आप इनको इलॉजिकल नहीं कह सकते हैं। तो लॉजिकल व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि रेडिकल एथीस्ट होगा या रेडिकल थीस्ट होगा। बीच की बहुत स्थितियाँ हो सकती हैं। एग्नोस्टिसिज्म मुझे लगता है कि सबसे अच्छी स्थिति है। प्रैक्टिकल और सॉफ्ट थीइज्म जो मैंने आपको बताया इन लोगों का, कि प्रैक्टिकली मानेंगे, सैद्धांतिक रूप से हम जानते हैं कि साबित नहीं हो सकता, ये मान लेंगे। कुछ लोग संदेह में रहते हैं, जैसे डेविड ह्यूम रहा, संदेहवादी होते हैं, वो भी अच्छे हैं। वो खारिज नहीं कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुझे डाउट है, मैं स्केप्टिकल हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं है, और जब तक क्लैरिटी ना मिले मैं कैसे मान लूँ। जो घोर ईश्वरवादी हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे जो तार्किक नहीं हैं। जब आप ईश्वरवादी होंगे तो आप कई ऐसी धारणाएं मानेंगे। आपने अगर दर्शन पढ़ा हो तो ईश्वर की धारणाओं में एक होती है सगुण धारणा, एक निर्गुण धारणा होती है, पर्सनलिस्टिक, इम्पर्सनलिस्टिक। सगुण धारणा दिल को बहुत सुकून देती है, क्योंकि आपको ईश्वर का चेहरा दिखता है, ईश्वर शक्तिशाली है, ईश्वर दयालु है, आप परेशान होंगे तो प्रार्थना करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा, ये सब फीलिंग्स आती हैं, तो इमोटिवली बहुत सपोर्ट करता है। पर जब आप आर्गूमेंट्स की बात करेंगे तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता वहाँ पर, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट आर्गूमेंट्स हैं कि सगुण ईश्वर को बचाना बड़ा मुश्किल है। और लगभग सभी धर्मों में ईश्वर सगुण है। ध्यान रखना है, जैसे इस्लाम में, ईसाइयत में, यहूदियों में ईश्वर दिखता नहीं है, तब भी सगुण ही है। सगुण और साकार दो अलग अलग बातें हैं। सगुण ईश्वर साकार हो भी सकता है, सगुण निराकार भी हो सकता है। इस्लाम में अल्लाह, ईसाइयत में गॉड, यहूदी में जाहवे, सगुण निराकार ईश्वर के उदाहरण है, सगुण है वो भी। तो जो ईश्वर को मानना चाहता है पर लॉजिकली कंसिस्टेंट रहना चाहता है कि मुझे लॉजिकली कोई परेशान ना कर सके, उसे फिर शंकराचार्य और हीगल का रास्ता चुनना पड़ेगा, निर्गुण ईश्वर। निर्गुण ईश्वर लॉजिकली कंसिस्टेंट है, उसको खारिज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ बता ही नहीं रहे उसके में क्या है।
नेति नेति कह रहे हैं कि वो ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। आप कुछ बताएंगे तो फंस जाएंगे, लेकिन आप नेति नेति के माध्यम से आप उसको इनडिस्क्राइबेबल बता रहे हैं, अनिर्वचनीय है या मतलब इनएक्सप्लिकेबल है, अव्याख्येय है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं आते। खैर पूरी बात का, क्योंकि ये बहुत लंबे मुद्दे हैं, इस पर बहुत संक्षेप में समझाना मुश्किल है, पर संक्षेप में आपके प्रश्न का जवाब ये है कि तार्किक व्यक्ति नास्तिक होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घोर नास्तिक है तो ज़्यादा संभावना है कि उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। अगर कोई व्यक्ति घोर आस्तिक है तो भी उसका तर्क एक सीमा के बाद आके चुक जाता है। जो तार्किक व्यक्ति होगा, चाहे वो आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, वो ये मान के चलेगा कि अंत में कुछ और साबित हो सकता है, और इतना ओपन माइंडेड होगा कि कुछ और साबित होगा तो मान लेंगे। तब तक इस विश्वास के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है।